हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे साथियों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है साथियों वो है हमारा एडवर्ब का पार्ट नंबर 8 और इसके अंदर हम देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए एडवर्ब। देखिएगा इस पोजीशन ऑफ एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करवा चुका। और वैसे अगर एडवर्ब की हम बात करें तो एडवर्ब का आज हमारा ये 8वां टॉपिक है, 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 क्लासें में एडवर्ब की आप लोगों को दे चुका। देखिएगा इस पोजीशन ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एडवर्ब सेंटेंस के अंदर अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, अपनी जगह को चेंज कर लेती है तो उसका मीनिंग है वो मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। यानी कि जो सेंटेंस के अंदर जो उसका मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस का मीनिंग ही अलग हो जाता है। आप देखिएगा इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को 2 क्लासें पहले से प्रोवाइड करवाई तो उसमें फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको इसके 4 रूल लिखवाए थे और उनको मैंने अगली जो क्लास ली थी उसके अंदर उसको रिवाइज भी कर दिया था। और फिर उसकी सेकंड जो हमारी क्लास आई, सेकंड जो वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने रूल नंबर 5 से लेकर के रूल नंबर 10 तक के जितने भी उसके रूल थे वो सारे के सारे आपको करवाए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं रूल नंबर 11 से लेकर के रूल नंबर 15 तक के। तो इसके अंदर आप एक एक रूल को मेरे साथ समझिएगा, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद में शायद ये जो यहाँ पे आप लोगों के सामने 4-5 रूल लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपके आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। देखिएगा रूल नंबर 11 जो है इसे रूल नंबर 11 के अंदर क्या बोला, सबसे पहले कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो कौन सी पढ़ी थी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो सारे के सारे हमने देखे थे। आप देखिएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे ट्रू है, वेरी है, क्वाइट है, कंप्लीटली है। ये इस तरीके की जो एडवर्ब होती हैं जिनको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, इनका प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होता है। सर कौन सा एडजेक्टिव कौन से एडवर्ब से पहले होता है ये तो बताओ। अरे भाई जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसको ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है, जिसको ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है, उस एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो देखिएगा इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल में क्या दिया, ही इज टू वीक। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर मान लो ये टू वर्ड है इसको हटा दिया तो इसका जो सेंटेंस है सेंटेंस क्या होगा, ही इज वीक यानी वो कमजोर है। तो यहाँ पे जो वीक वर्ड है ये वीक वर्ड क्या है साथियों, ये है यहाँ पे एडजेक्टिव, है ना, ये है एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किसने किया, इस वर्ड ने, टू ने। वो बहुत ही कमजोर है, तो वो बहुत ही कमजोर है इसका मतलब यहाँ पे ये जो टू है ये टू क्या है, मेरा एडवर्ब। और इस एडवर्ब को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो कि इस वीक वर्ड से पहले आया। वीक क्या था यहाँ पे, मेरा एडजेक्टिव था। ठीक है, तो हमें केवल इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसके अंदर ट्रू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगाएंगे जिनको ये मॉडिफाई कर रहा होता है। सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस देखिएगा, यू रन वेरी फास्ट। तो देखिए यू रन फास्ट, तो यहां पे जो फास्ट है ये फास्ट क्या है साथियों, ये है एडवर्ब जो को किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस रन वर्ब को। ठीक है, और यहां पे ये जो एडवर्ब था फास्ट इसको मॉडिफाई किसने किया, वेरी ने। तो ये जो वेरी है ये वेरी किससे पहले आया है, इस एडवर्ब से पहले आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माई वाइफ इज कंप्लीटली अपसेट। तो यहां पे मैंने ये सेंटेंस दिया, माई वाइफ इज अपसेट। तो यहां पे ये जो अपसेट है ये अपसेट क्या है साथियों, ये है एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, कंप्लीटली। तो ये जो कंप्लीटली एडवर्ब है ये किससे पहले आई, इस एडजेक्टिव यानी अपसेट से पहले आई। तो ये जो रूल था, इस रूल में तीनों ही सेंटेंस के अंदर देखो ट्रू है, वेरी है,
कंप्लीटली है। ये तीनों की तीनों जो एडवर्ब हैं ये कैसी है मेरी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, जो कि हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आती हैं जिनको ये मॉडिफाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसी के अंदर एक नोट लिखा हुआ है, देखिएगा नोट में क्या लिखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये वाली भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थी, लेकिन एक इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर एक स्पेशल और वर्ड आ गया, जो कि कौन सा है, इनफ। तो यहां पे देखिएगा इनफ का प्रयोग बाद में होता है, किसके बाद में, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद में होता है। तो इस वर्ड को आप खास तौर से याद रखिएगा। ये ऊपर वाले जो थे ये तो हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, लेकिन ये वाला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसके अंदर क्या वर्ड समझा आपने, इनफ को, ये इनफ हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है। सेंटेंस देखिएगा, ही वॉज फुलिश अनफ टू ऑफेंड यू। तो यहां पे ये देखो, ही वॉज फुलिश, ये जो फुलिश है, ये फुलिश क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, इनफ, जो कि क्या है, एक एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब है सर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, जो कि इस एडजेक्टिव के बाद में आई है। यही यहां पे रूल लिखा हुआ था कि ये जो इनफ होता है ये उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही वॉज रैश एनफ टू इंटरप्ट यू। तो यहां पे ये जो रैश है, इस रैश को कौन मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है इनफ। ठीक है, रैश जो होता है, इस रैश का मतलब क्या होता है, उतावला, अधीर, किसी काम को करने के लिए अपने अंदर देखो बहुत ज्यादा एक वो आ जाती है, हो बस जल्दी से कर लें, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रैश बोलते हैं। तो यहां पे ये जो रैश है, इस रैश को किसने मॉडिफाई किया, इस इनफ ने, जो कि इसके बाद में आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो रूल देखिएगा, एडवर्ब ऑफ ए प्लेस। सर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी होती है भाई, करवा रखी है मैंने, ये अपने एडवर्ब का शायद लगभग दूसरा या तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर आप देखिएगा कौन सी होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हियर है, देयर है, एवरीवेयर है, समवेयर है, एनीवेयर है, ऐसे वाले जो अप है, डाउन है, इनसाइड है, आउटसाइड है, ये इस तरीके वाली जो एडवर्ब होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। तो ये वाली जो एडवर्ब होती हैं इनका प्रयोग वर्ब के बाद में, या तो क्या कहां करो, इनका वर्ब के बाद में या फिर सेंटेंस के लास्ट में होता है। ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसके अंदर हियर है, देयर है, समवेयर है, एवरीवेयर है, ऐसे वाली जो एडवर्ब होती हैं जिनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, इनका यूज या तो आप वर्ब के बाद में करिएगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में करिएगा। सेंटेंस देखो, शी कम्स हियर, दोनों ही रूल यहाँ पे अपने काम आ गए। वर्ब का अगर जिक्र किया जाए तो देखो वर्ब के बाद में, बिल्कुल सही बात है। और वैसे क्या कहा कि सेंटेंस के लास्ट में, तो देख लो सेंटेंस के लास्ट में भी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी लिव देयर। देखो वर्ब का जिक्र किया जाए तो वर्ब के तो बाद में है, और सेंटेंस का अगर जिक्र किया जाए तो सेंटेंस के लास्ट में है। हमें केवल इतना याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर बात की जाए, हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, इनकी, तो ये हमेशा या तो वर्ब के बाद में आने चाहिए या फिर सेंटेंस के लास्ट में आने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में क्या बोला, एडवर्ब ऑफ टाइम। सर एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी होती हैं, जो टाइम को शो करें, ठीक है, जो कि वेन का आंसर दें। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होती है कौन सी, जैसे टुडे है, येस्टरडे है, टुमारो है, सून है, इमीडिएटली है, ये इस तरीके वाली जो एडवर्ब होती हैं, ये देखना आपने एडवर्ब का पार्ट नंबर लगभग शायद 3 है या
सेकंड है उसके अंदर आप देखिएगा। तो देखिए इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जो होती है टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनका जो प्रयोग होता है वो वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है, सेम ऊपर वाले की तरह से। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है वो भी और एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो भी, या तो वर्ब के बाद में लगाइएगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में लगाइएगा। सेंटेंस देखो, जैसे मैंने बोला शी विल कम टुमारो, तो देखो वर्ब का अगर बात करें तो वर्ब के तो बाद में है, और वैसे सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में। क्या काम में लिया? टुमारो, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हिज ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे। देखिएगा वर्ब के तो बाद में है, बिल्कुल सही बात है, और सेंटेंस के लास्ट में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इतना बस याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो भी और एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है वो भी, ये दोनों के अंदर ही हमें याद रखना है कि इन एडवर्ब्स को हम या तो सेंटेंस के लास्ट में लगाएं या फिर वर्ब के बाद में लगाएं। रूल नंबर 14 देखिएगा, क्या बोलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सर एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सी होती हैं? जो हमारा काम करने का तौर तरीका कैसा है उसके बारे में बताती हैं। तो ये कौन सी? देखिए, हार्ड, फास्ट, केयरफुली, ब्यूटीफुली, ये स्पेशली आपको याद रखनी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इनका प्रयोग वर्ब के बाद में होता है। किसके बाद में होता है? वर्ब के बाद में। जैसे सेंटेंस बोला शुभम में रन्स फास्ट, तो यहाँ पे वर्ब क्या है साथियों? वर्ब है यहाँ पे रन है, और रन के बाद में क्या काम में लिया है मैंने? एडवर्ब ऑफ मैनर को काम में लिया है। कौन सा वर्ड है? फास्ट वर्ड। सेकंड देखिए, वी वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे भी देखो वर्ब क्या है? वर्कड, और इसके बाद में क्या काम में लिया है मैंने? हार्ड, जो कि क्या है मेरा यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 15 के अंदर है एक एडवर्ब दी, और वो कौन सी है? समहाउ। ठीक है, समहाउ के अंदर आपको स्पेशली याद रखना है क्या? कि समहाउ का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में हो सकता है। कहां पे? सेंटेंस के शुरुआत में समहाउ का प्रयोग हो सकता है। दूसरा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, सर ये इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होती हैं? बहुत अच्छे से बता रखा है। इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं? जिनके बाद में ऑब्जेक्ट ना हो, और ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिनके बाद में ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हो सकता है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी, तो ट्रांजिटिव है तो उसके साथ में आपको पता है ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग हो सकता है? समहाउ का। 3 रूल याद रखिएगा समहाउ के अंदर, या तो सेंटेंस के शुरुआत में लगाइएगा, या फिर इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसके बाद में लगाइएगा, या ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाइएगा? समहाउ। तो सेंटेंस मैंने तीनों ही यहां पे लिख दिए हैं। जैसे सेंटेंस के प्रारंभ की बात की जाए तो क्या बोला? समहाउ आई डोंट लाइक हिज कंपनी। समहाउ आई डोंट लाइक हिज कंपनी। दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही पास्ड, तो देखो ही पास्ड, यहां पे जो पास्ट ये जो वर्ब है ये कैसी है? इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव बनी, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आप क्या लगा सकते हो? समहाउ जो एडवर्ब है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव कौन सी? जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए ही पास्ड द एग्जामिनेशन, तो देखो ये जो वर्ब थी पास्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि सर इसके बाद में क्या आया है? इसका ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट आया है तो उसके बाद में आप क्या लगाइएगा? समहाउ वर्ड जो है एडवर्ब है वो क्या है? समहाउ जो लगाइएगा। ठीक है, तो बोलिए ये समहाउ का जो यूज है, ये तीनों ही बातें आपके समझ में आई या नहीं आई? सेंटेंस के शुरुआत में लगा सकते हो,
ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लगा सकते हो, और ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो उसका जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हो। बताइएगा मेरे साथियों, ये रूल नंबर 11 से लेकर के रूल नंबर 15 तक के जितने भी रूल हैं ये आप लोगों को एडवर्ब से रिलेटेड समझ में आए या नहीं आए। मैं गारंटी देता हूं हर एक रूल को इतने शानदार तरीके से मैं बता पा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से। अब आप इनको बार बार देखें या नहीं देखें, आप इस वीडियो को लाइक करें या नहीं करें, ये तो देखो आपके ऊपर डिपेंड है। और मैंने तो 2 दिन पहले भी आप लोगों को बिल्कुल एकदम खुला चैलेंज किया था कि मेरे वीडियो के ऊपर अगर एक सिंगल व्यूज भी आएगा तो भी मैं वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर डालूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोलते हैं सर आपके वीडियोज के ऊपर जो व्यूज हैं वो व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, ठीक है। उस दिन भी मैंने यही चैलेंज किया था कि एक सिंगल व्यूज भी अगर आता है तो भी अपना वीडियो है वो वीडियो चलता रहेगा, अपना चैनल है ये चैनल ना रुका ना रुकने वाला, ठीक है। जो ऊपर टैगलाइन आपको लिख करके दे रखी है, ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा, मतलब करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके इसके पास में बेल आइकन को जो मिलता है आपको उसको प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोस का आनंद लेते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।